नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात करेंगे। जीतन राम मांझी के बारे में ये खबर सबको पता है अब कि वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। महागठबंधन छोड़कर वो उन्होंने बीजेपी से दोस्ती गांठ ली है, गठजोड़ कर लिया है। और कल माफ कीजिएगा, कल उनकी मुलाकात हुई दोपहर 3 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह से। और अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो एनडीए का हिस्सा होंगे। तो महागठबंधन छोड़कर जीतन राम मांझी एनडीए में चले गए हैं, एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। और इससे पहले की पृष्ठभूमि भी सबको मालूम है, किस तरीके से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उन पर दबाव बना रहे थे, अपनी पार्टी के विलय का कोई रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए उन्होंने महागठबंधन छोड़ा है। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी मांझी से तब से थी जब नीतीश कुमार एक तरफ दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे थे, दूसरी तरफ मांझी अमित शाह से मिल रहे थे। तो नीतीश कुमार का भरोसा जीतन राम मांझी पहले भी खो चुके थे। लेकिन अब जो सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है जीतन राम मांझी को लेकर, सबसे वाजिब सवाल है कि एनडीए में तो चले गए हैं जीतन राम मांझी, लेकिन मिलेगा क्या? डील वही हुई है जिसकी चर्चा काफी पहले से है, या फिर बात कुछ और है, डील कुछ और हुई है? तो 2 लोकसभा की सीटें या फिर 1 लोकसभा की सीट और किसी राज्य के गवर्नर बनाए जाएंगे जीतन राम मांझी। देखिए, मेरी जो राजनीतिक समझ है और जिस तरीके की चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, जो थोड़ी बहुत जानकारी, अब जीतन राम मांझी और अमित शाह मिल रहे थे, मैं तो वहां था नहीं, तो मैं दावा नहीं कर सकता कि क्या डील हुई है। कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है, न बीजेपी की तरफ से न जीतन राम मांझी की तरफ से क्या डील हुई है। लेकिन जो चर्चा है, जो बात कही जा रही है कि 1 लोकसभा की सीट उनके बेटे के लिए, संतोष सुमन के लिए मिलेगी और गया लोकसभा की सीट होगी। हमारी बात हुई थी संतोष सुमन से, हमने पूछा था कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी सीट से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था जाहिर है गया सीट से ही लड़ूंगा और लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहता हूं। तो बहुत साफगोई से जवाब दिया था संतोष सुमन ने, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। तो 1 लोकसभा की सीट और जीतन राम मांझी को गवर्नर बनाया जा सकता है। यह डील जीतन राम मांझी और बीजेपी के बीच हुई है। तो लंबे वक्त से यह सवाल था कि आखिरकार जीतन राम मांझी और भारतीय जनता पार्टी के बीच डील होनी है तो क्या डील होनी है। और ये सवाल इसलिए था क्योंकि भीड़ बढ़ रही है एनडीए में। भीड़ से हमारा मतलब है दलों की संख्या बढ़ रही है, वैसे दलों की जिनको एनडीए में शामिल होना है। और ये बात आप भी जानते हैं, चिराग पासवान भी लाइन में हैं, मुकेश सहनी भी लाइन में हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लाइन में हैं और इन सारे दलों की बातचीत चल रही है। तो आज न कल ये दल भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। देने के लिए बीजेपी के पास बहुत नहीं था मांझी को, क्योंकि चिराग पासवान 6 सीटें मांग रहे हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आती है। मुकेश सहनी कह रहे हैं जितनी सीटें चिराग पासवान को दीजिए उतनी सीटें हमें दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटें मांग रहे हैं। पशुपति पारस पहले से सहयोगी है तो जाहिर है उनको भी कुछ न कुछ देना है, तो 2 सीट कम से कम पशुपति पारस को चाहिए। तो बीजेपी की दिक्कत यह है कि एक तरफ 30 सीटों पर वो खुद लड़ना चाहती है, 10 सीटों पर सहयोगियों को निपटाना चाहती है और सहयोगियों की संख्या बढ़ रही है। कई संभावित सहयोगी हैं जो सहयोगी बनने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान। और दूसरी तरफ मांझी एनडीए में शामिल हो गए हैं, वो आधिकारिक तौर पर अब एनडीए के सहयोगी हैं। तो जो बात कही जा रही थी, या जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहा था कि 5 सीटें मिलेंगी, माफ कीजिएगा, 5 सीटों पर हमारी दावेदारी है, 5 सीटें चाहिए, जमुई की सीट चाहिए, मगध क्षेत्र की सीट चाहिए, औरंगाबाद सीट चाहिए, वो सब नहीं होने जा रहा है। 1 लोकसभा की सीट, गया लोकसभा की सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलने जा रही है और बहुत हद तक संभव है
कि जीतन राम मांझी किसी राज्य के गवर्नर बना दिए जाए, क्योंकि जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है, अगर मांझी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए हैं और उन्होंने अमित शाह से पहले भी मुलाकात की थी, तो बीजेपी के करीब जाते दिख रहे थे, तो ये राज्यपाल वाला ही मामला है जो नीतीश कुमार उनको नहीं दे सकते हैं। ये पद नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को नहीं दे सकते थे। नीतीश कुमार के साथ ये डील जीतन राम मांझी की नहीं हो सकती थी, और इसीलिए शायद जीतन राम मांझी का झुकाव एनडीए की तरफ बढ़ा, बीजेपी की तरफ बढ़ा। अब जीतन राम मांझी किस राज्य के गवर्नर बनेंगे ये जानकारी हमारे पास नहीं है, कब बनेंगे यह भी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जानकारी पुख्ता तौर पर है कि गया लोकसभा की सीट उनके बेटे संतोष सुमन लड़ेंगे। ये बात तकरीबन फाइनल हो चुकी है। हालांकि हम फिर कहेंगे कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई है अमित शाह से मुलाकात के बाद, चाहे वो जीतन राम मांझी हो चाहे वो संतोष सुमन हो, दोनों ने ये जानकारी दी है कि अब हम एनडीए का हिस्सा हैं, अब हम एनडीए के लिए काम करेंगे, एनडीए की मजबूती के लिए काम करेंगे। तो जाहिर है जीतन राम मांझी की पार्टी अब एनडीए की मजबूती के लिए काम करेगी, लेकिन ये सवाल आखिर तक सवाल ही रहा कि डील क्या हुई। बातचीत तो हुई, तस्वीर सामने भी आ गई, अमित शाह से मिले, फिर जेपी नड्डा से भी मिले, लेकिन क्या बात हुई, डील क्या हुई है, कितनी सीटें जीतन राम मांझी को मिलेगी। तो हमको लगा कि वो बात हमको बतानी चाहिए, कितनी सीटें जीतन राम मांझी को मिल सकती है शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब ऐसी तो कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर है नहीं, लेकिन गया लोकसभा की सीट जीतन राम मांझी को मिल सकती है, और वहां से उम्मीदवार भी तय है, उम्मीदवार का नाम भी फाइनल है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री थे, वो गया लोकसभा की सीट लड़ेंगे, और जीतन राम मांझी को एक बड़ा पद, एक संवैधानिक पद दिया जा सकता है। हालांकि ये कब होगा ये देखना होगा, लेकिन बीजेपी ने जितनी जल्दबाजी दिखाई है जीतन राम मांझी को आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल कराने में, हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये हो जाए, अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाए कि भाजपा और जीतन राम मांझी के बीच आखिरकार डील क्या हुई है। तो इस डील पर हमारी निगाहें टिकी हुई होंगी, इस खबर पर हमारी निगाहें टिकी हुई होंगी। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक है, उस बैठक पर भी हम पूरी निगाह रखेंगे, हमारी पूरी नज़र होगी। आपसे एक विनम्र आग्रह कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।